आओ आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सुखमनी साहब जी की कुछ पंक्तियों पर विचार करेंगे। जिस तरह की एक दोहरा बोला जाता है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलाया पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। यानी कि सब शिष्यों को, सब सिखों को यह हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानना है, किसी और देहधारी को गुरु नहीं मानना। जैसे कि यह दोहरा बोला जाता है, इस दोहरे के अनुसार अब गुरु ग्रंथ साहिब जी जिसको हम गुरु मानते हैं, वो हमें गुरु जी क्या उपदेश देते हैं। सुखमनी साहब की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, जिस वक्खर को लैन तू आया, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। अब इन पंक्तियों से साफ पता चलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें उपदेश करते हैं कि जो समान जो भी पूंजी तो इस संसार पर लेने के लिए आया है, वह सारी पूंजी संत के घर में मिलेगी, वह नाम आपको संत से मिलेगा। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें सीधा सीधा उपदेश कर रहे हैं कि देहधारी गुरु की ओर जाने का उपदेश कर रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए, और आपने सुखमनी साहब की वाणी पढ़ी भी होगी। इसमें आगे और भी पंक्तियां हैं, साधु के चरण दोए दोए पियो, बहुत पंक्तियां हैं, लेकिन हम इन 3 पंक्तियों पर ही आप समझ जाएंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें क्या उपदेश करते हैं। संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरन हार, यानी कि संत की शरण में, संत की छाया में जो भी शिष्य आएगा वह उसका उद्धार हो जाएगा। संत की निंदा नानका भौर भौर अवतार, जो संत की निंदा करेगा उसको बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। जिस वक्खर को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। और आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें कहते हैं कि जिस पूंजी को तो इस संसार में लेने के लिए आया, वह नाम रूपी पूंजी तो संतों के घर से मिलेगी। यह साफ सुखमनी साहब की वाणी में दर्ज है। आप इस वाणी को पढ़ सकते हैं, और कई मेरे भाई सज्जन पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन इसको बार बार पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या उपदेश कर रहे हैं। शिष्यों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी का उपदेश है कि संत शरण, यानी कि संत की शरण में जाना होगा। पर संत की किसी सच्चे संत की शरण में जाना होगा। जो संत जो होते हैं, वह जो असली संत होते हैं, वह झुंडों में नहीं, जिस तरह शेर झुंडों में नहीं चलते, उसी तरह संत भी झुंडों में नहीं चलते, और संत भी एक जगह नहीं रुकते। वह घूम फिर कर ज्ञान फैलाते हैं, जिस तरह भक्त कबीर जी, गुरु नानक जी ने फैलाया। जो संत डेरे बनाकर बैठते हैं, एक जगह डेरा बना लेते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे, और उनके एजेंट भी यह बातें बोलते हैं, तो ऐसे ये संत नहीं होते, यह असंत होते हैं। ऐसे असंतों की शरण में मत जाएं। संत तो कभी ये नहीं कहेगा, जो सच्चा संत होगा वो ये नहीं कहेगा कि हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। सच्चा संत कभी भी किसी को नहीं बुलाएगा ज्ञान देने के लिए। नमस्कार।